बंदर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी टाइम है जो 10 बजे का हो गया, पूरे 10 बजे, क्योंकि यहाँ पर सायरन बजता है 10 बजे और 5 बजे। अभी वो बजकर ख़त्म हुआ है और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। सिस्टर जा रही है, मैं जा रही हूँ क्योंकि बच्चों को ले जाना तो मम्मी को भी था। और यहाँ पर सबसे बड़ा ख़तरा है ये मतलब बिना बात के ये जो झपट जाते हैं, इनसे लड़ना ना बहुत मुश्किल है शिमला में। और लॉन्गवुड वाला ये वाले लक्कड़ बाज़ार वाला एरिया में बंदर यहाँ पर बड़े ख़तरनाक होते हैं। अब क्या करें, सुजल कोई देख बड़ा है तो सिस्टर आ रही है और मम्मी के पास बच्चे हैं सारे, बच्चों को ले जाना ठीक नहीं है तो मम्मी कल जाएंगे, आज मैं और सिस्टर जा रहे हैं। तो चलिए पहले इस बंदर को भगाने का करते हैं कुछ। कोई है नहीं यहाँ पर, देखो मम्मा। सुजल रुक जा। और ये बंदर ना हमारा रास्ता रोक के बैठ गए हैं। ये देखो 10 मिनट खड़े होने के बाद बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके हम लोग निकले हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा आतंक है यहाँ बंदरों का ना। अब पहले ये डर नहीं लगता था उतना, क्योंकि जब यहीं रहते थे हम लोग यहाँ पर। हाँ, आगे से ही चलते हैं। हम लोग यहाँ पर रहे हैं बहुत, मतलब 96 से यहाँ पर रहते हैं लॉन्गवुड में। तो पापा जो है मेरे वो यहीं पैदा हुए हैं शिमला में, इसी जगह पर। और मेरे पापा की स्कूलिंग यहीं से है। मेरे दादू यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो पापा का बचपन सारा यहीं से बीता है। जॉब लगे, उसके बाद फिर मैरिज हुई, उसके बाद 96 से हम लोग यहाँ आए थे। और यहाँ पर बहुत अच्छा मन लगता है और काफ़ी हिली सा एरिया है और टॉप पे जाके है, बहुत वीआईपी एरिया है बहुत यहाँ पर सारे। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आई होप आगे हमें बंदर नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ ना कहीं से भी उल्टे पैरों से दौड़ा देते हैं बंदर, और ऐसे बिना मतलब के फिर काटने को दौड़ते हैं। तो चलो फटाफट से चलते हैं, सिस्टर वेट कर रही होगी। It's not a game, it's a rich thing. तो बस यहाँ पर सिस्टर आ जाएगी उसकी गाड़ी लेकर। और पापा जो है ना वो सुबह निकल गए गाड़ी में अपनी, उनको लेट हो जाती है। तो सिस्टर आ रही है अभी अपनी गाड़ी लेकर, उसके हस्बैंड छोड़ देंगे हमें हॉस्पिटल तक। और ये ना यहाँ तक छोड़ने आया था मुझे, क्योंकि बंदर होते हैं बहुत ज़्यादा। एक को ना फिर बंदर भी वो करता है, अटैक करता है। 2 हो तो वो भी डर जाते हैं। तो बस अब यहाँ से ये मुझे छोड़ के जाएगा वापस। सीधा जाइयो, बिल्कुल बंदर होंगे ना तो पत्थर उठा लियो, देख लियो कोई अंकल वगैरह को लगा लियो आवाज़। ये हमारा कॉलेज अब रेनोवेट हो गया हुआ है, RKMV बहुत अच्छा बन गया हुआ है। पहले बहुत पुरानी बिल्डिंग होती थी, अब ये भी बहुत पुरानी हो जाएगी। नहीं ये बहुत अच्छी बन गई है नई। अब ये और मॉडिफाई नहीं होगी ना 10-20 साल तक।
तो बस यहाँ से अब सूजल जाएगा वापस। और मुझे ना डर लग रहा था कि बंदर वगैरह उसे काट ना ले, क्योंकि सुबह शाम के टाइम बंदर बहुत होते हैं और एक ही तरफ को सारे बंदर जा रहे होते हैं, तो जब उनकी टोली होती है ना तो डर लगा रहता है। वैसे अभी तो नहीं थे, 1-2 ही थे, पर मैं उससे कह रही थी ध्यान से जाना। और साथ में आपको दे रही हूँ मैं व्यू यहाँ मेरे कॉलेज के पास से। ये टॉप पर जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, यहाँ हम रहते हैं। और ये देखिए, ये है अग्रवाल धर्मशाला और यहाँ से बहुत यादें जुड़ी हैं, क्योंकि यहीं से मेरी विदाई हुई थी, यहाँ से मेरी मैरिज हुई थी। और मुझे लगा चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो बस ये लक्कड़ बाज़ार वाला रास्ता है और ये रही ऑकलैंड टनल। बहुत से टूरिस्ट लोग जो हिमाचल से बाहर के हैं उन्हें पता होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऑकलैंड टनल है ये, और होटल्स वगैरह हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो ये देखिए, यहाँ से ऊपर ये लक्कड़ बाज़ार का एरिया है और ये नीचे है जो लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड और ISBT वगैरह यहाँ से जाते हैं। तो बस मैं यहाँ खड़ी होके कर रही हूँ सिस्टर का वेट, और वो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही है। तो मैं ना अभी वेट कर रही हूँ यहाँ पे सिस्टर का। वो लोग जाम में फंस गए थे बहुत बुरे तरीके से, तो फिर अब हम लोग बस में ही जाएंगे। जीजा जी को जो है वो ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो अभी यहाँ कर रही हूँ मैं सिस्टर का वेट। और वेट करना ना सबसे गंदा लगता है। पहुँच ही नहीं रही लड़की, पता नहीं कहाँ रह गई। तो जब तक वो नहीं आती मुझे लगा चलिए आपको मैं यहाँ व्यू देती रहती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से देखिए कितना डरावना है, मतलब एकदम खाई सी लग रही है। और देखिए कैसे कैसे पहाड़ों में घर बनाए जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर। सामने कैथू का एरिया है और ये देखिए ये स्टेट बैंक लक्कड़ बाज़ार वाला सारा एरिया है, स्टेट बैंक से नीचे का। और सामने पहाड़ी पर ये भराड़ी साइड आपको दिख रहा है और ये सामने कैथू है। और आगे आगे बहुत दूर दूर दुधली वगैरह है, मतलब भराड़ी का एरिया। तो बस फाइनली सिस्टर आई, उसके बाद हम बस में गए और ये कर रही है आप सबको हेलो। और अभी हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल से बाहर। दवाई ले ली है और डॉक्टर ने कहा है कुछ भी नहीं है, वीकनेस है। तो बस थोड़े बहुत उसी के सिम्टम थे। और खांसी जुकाम जो है वो मैंने आपको बताया था कि ठंड से हो गया था, तो बस वो कुछ नहीं था। और आज जाकर मुझे भी तसल्ली हुई, तो उन्होंने कहा ऐसा होता रहता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ी वीकनेस की वजह से हो जाती है। तो उसके बाद छोटे शिमला गए थे, आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल वहीं है, तो वहाँ पर ये ट्रेंड्स पड़ता है। तो सिस्टर ने कहा चलो यहाँ कुछ देखते हैं लावण्या के बर्थडे के लिए, तो उसको कुर्तियाँ भी देखनी थी। तो बस हम यहाँ आ गए थे और लिया हमने यहाँ से कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके साइज़ की कुर्ती मिली ही नहीं। ये कुर्ती उसे पसंद आई थी और ये सारी XXL साइज़ में थी और मिली नहीं। तो बहुत परेशान हुए, ढूंढ रहे थे काफ़ी देर, ये भैया ने भी बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। और लावण्या के लिए भी कोई ड्रेस नहीं मिली, क्योंकि अभी विंटर वाला इनके पास माल नहीं आया है, समर्स का ही है, जो भी है उसमें सेल लगी है। तो बस यहाँ पर सिस्टर ढूंढ रही थी। और ये देखिए, आप लोग बहुत पूछते हैं ना मेरी कुर्ती के बारे में, तो ये देखिए वाइट कलर की, यहीं से मुझे गिफ्ट की थी इसने। और बस उसके बाद हम लोगों ने बस पकड़ी और हम निकल गए। तो ये देखिए सामने बिल्कुल पूरा चर्च दिख रहा है, रिज का एरिया, और पूरा शिमला दिख रहा है, जो कि बहुत सुंदर लगता है रात में भी और दिन में भी। सामने ही चर्च है ऊपर, तो जो लोग भी शिमला घूमने आए हैं चर्च से वो ज़रूर पहचान जाते हैं कि ये शिमला है। तो ये देखिए, यहाँ से कोशिश कर रही थी आपको व्यू देने का बस से। तो सामने बिल्कुल चर्च दिख रही है ऊपर, और बहुत अच्छा लगता है ये एरिया, रात में स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। लिफ्ट वाला एरिया ये है, बहुत ही फेमस जगह है शिमला की। तो जाम यहाँ पर बहुत रहता है और आजकल बहुत ज़्यादा जाम हो गया है, जैसे कि आपको पता है सारे बॉर्डर खोल दिए गए हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये देखिए, यहाँ ये पीछे को होटल्स है, कॉमरमेयर वगैरह, और उसके बाद लिफ्ट है यहाँ पर, यहाँ से आप सीधा ऊपर जा सकते हैं मॉल रोड। बड़ा परेशान करते हैं यहाँ बंदर, सुबह भी दो थे। ये ऐसे तारे क्यों लगाई हुई है? सुबह भी हम लोगों को यहीं पर बंदर मिले थे और अभी भी यहीं पर बैठे हुए थे, पर एक अंकल आ गए, उन्होंने मतलब उनके हाथ में डंडा था। तो जो यहाँ रेगुलर रहने वाले हैं वो लोग, उन्हें पता है, वो डरते भी नहीं हैं और वो डंडा वगैरह रखते हैं हाथ में और पत्थर उठा लेते हैं। पर लेडीज़ और बच्चों को बंदर ज़्यादा पड़ जाते हैं काटने के लिए। तो बस यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और अब हम जाएंगे ऊपर, जाकर 4th फ्लोर पर है। तो बस बच्चे जो हैं उन्होंने देख लिया है कि मम्मी आ गई है, आवाज़ सुन ली थी। घुस जाओ,
कैसे आ रहे हैं हम? पीले पीले सुन लग आ रहे हैं तो कैमरा डालना। हाँ? आइवरी डालियो, आइवरी फिल्टर। कौन सा? आइवरी। हाँ जो मैं डालती फिल्टर। अरे वो बहुत ज़बरदस्त है, वो नेचुरल आता है, उसमें ऐसा नहीं आता कि पीला है और सब ज़्यादा ही हवा है। नहीं सुन, बाकी सब ठीक है। यहाँ लॉन्ग वार्ड में ना सीढ़ियाँ 4 मंजिल ऊपर जाके, फिर कैसा लगता है आपको? हेलो सांस यहाँ आ जाती है। हेलो कर दे। वैसे तो नहीं कर दी थी। हाँ। बच्चों को पता लग गया हम आ गए, दरवाज़ा खोल दिया पहले। बेटे आस्ते। देखो यहाँ ऊपर से नीचे क्या हाँ, अरे अच्छा नहीं स्लाइड क्या है ये? स्लाइड कैसी गंदी कर दी तेने स्लाइम दी वेल। छी 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 छी, ये धुल जाती है। इन्हें मनी में डाल अरे हमें घर तो आने दो अंदर। किसने बोला? कितना परेशान किया नानी को। बहुत। इतनी देर कौन लगाता है शॉपिंग करने में? शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग करके सीधे घर आओ। कितना परेशान किया नानी को। लगा दी। नानी अम्मा आ गए। मम्मा अम्मा आ गए। कितना परेशान किया मम्मी आपको। परेशान है भगवान तो। आपकी छुट्टी और किचन मम्मा तो आज बच्चों ने किया है नानी को मिलकर खूब परेशान, खूब ज़्यादा परेशान किया। तो बस मैं मम्मी से वही पूछ रही थी, मम्मी क्या किया? तो मम्मी बोल रहे थे खूब मज़े लिए इन्होंने, आज मुझे कोई काम करने नहीं दिया। तो आकर हम लोगों ने चाय पानी पिया और खाना खा लिया था, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, सुबह ही खाया था। तो रास्ते में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, बस सीधे हम लोग आ गए। तो यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको दवाई। मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्टर ने कहा है वीकनेस है। बहुत सारे कमेंट्स थे कि दीदी कोरोना टेस्ट करवा लो या सिम्टम वही है। तो देखिए कोरोना नहीं है, हर सर्दी ज़ुकाम बुखार कोरोना नहीं होता। तो बस वही यहाँ पर कमियाँ बहुत सारी डॉक्टर ने निकाली है। विटामिन, जिंक, आयरन, कैल्शियम, हर चीज़ की कमी है। और कैल्शियम की कमी जो है वो मुझ में पहले से है। कैल्शियम मैं प्रॉपरली नहीं ले पाती हूँ क्योंकि स्टोन है, पर इन डॉक्टर ने कहा है कि लेना पड़ेगा, जितना शरीर को लगता है वो चाहिए होता है वो आपको लेना पड़ेगा। तो बस वही सारी ये मल्टीविटामिन्स वगैरह है और लीवर की है, कैल्शियम है और बहुत सारी दवाइयाँ लिखी है। विटामिन D3 है जिससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी होती है कमी होने से। तो बस वो सब लिखी है, वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो बस अब मैं ये कल से लेना शुरू करूँगी। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये गर्मी भी नहीं करती है। तो बहुत सारी लिखी है। तो हम हंस रहे थे यहाँ पर, ओरिजिनल वॉइस मैंने काट दिया है। मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी इतनी कमियाँ तो मेरी सासू माँ ने भी नहीं निकाली जितनी आज डॉक्टर ने निकाल दी। भर भर के कमियाँ उन्होंने निकाली है कि ये भी कम है वो भी कम है। और एक एज के बाद लेडीज़ में ये कमियाँ पाई ही जाती है, क्योंकि हम लोग अपना प्रॉपर केयर नहीं करते हैं और हम गृहस्थी और बच्चों में ही उलझ के रह जाते हैं। तो मैं आप सबसे भी कहूँगी कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और विटामिन्स वगैरह लेते रहें। कैल्शियम आयरन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही सारी देखिए लीवर 52 की है, ये सब दवाइयाँ दी है और बहुत सारा ढेर है। ये मैं अब कल से प्रॉपर स्टार्ट करूँगी। तो इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। इसके बाद हम जा रहे हैं सिस्टर के रूम, वो अलग ब्लॉग में बना दूँगी। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।